खुरम साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। आज आईएमएफ का वो जो स्टेटमेंट है नेथन पोर्टर का, वो अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि आईएमएफ की वो डोमेन नहीं है जिस पे जाकर उन्होंने हमें हदायत की है, इसलिए कि हम बहुत वल्नरेबल हैं। वो कहते हैं कानून पे अमल करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन मसलों को हल करें। तो ये आपको आईएमएफ से मशवरा आया, हमें ना आता अगर हम अपने मामला खुद हल कर लेते। दूसरा, वो कहते हैं बजट से पहले 3 इशूज़, एक्सटर्नल सेक्टर का बजट इन लाइन विद आईएमएफ एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीज़ें करके हमारे पास आएँ तो फिर हम कोशिश करेंगे 30 जून से पहले बोर्ड में आईएमएफ आपका प्रोग्राम ले जाए। तो आप संजीदगी का मुजाहरा करें आईएमएफ के ऊपर भी और ये इंटरनल पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर भी। और डायलॉग सिर्फ पीटीआई नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी भी, कम्प्रीहेंसिव डायलॉग चाहिए आपको। जी, ये आईएमएफ के साथ जो तकनीकी मुज़ाकरात थे, वजारत तवानाई उनका एक बहुत अहम हिस्सा थी। तो लिहाजा ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनके तमाम टेक्निकल या पॉलिसी इश्यूज थे वो तो हमें हल किए अब महीनों हो गए। जो उनकी डिमांड्स थी कि कहाँ से रिमूव करनी है, सब्सिडीज रिमूव करनी है या रियायतें रिमूव करनी है, वो सब की सब रिमूव कर दी गई हैं और हटा ली गई हैं। अब अगर आईएमएफ और आज के बयान ने वो कहते हैं ना, सारे पत्ते टेबल पर खोल कर रखती हैं कि अब इशू जो है वो कोई मुआशी पॉलिसी का या मुआशी सिमत का नहीं है। यहाँ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जिसपे आईएमएफ जो है वो हमें इस पर लेक्चर दे रहा है कि जी हमें आइन पर अमल करना है। भाई आइन पर तो अमल कर रहे हैं, इंशाल्लाह कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आइन के तहत इंतखाबात होंगे इस साल में। अभी बजट आ रहा है, बजट में इंतखाबात के लिए तमाम फंड्स रखे जाएंगे, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए वसाइल चाहिए वो रखे जाएंगे। बाकायदा तौर पर पार्लियामान उनकी मंजूरी देगी और हम तैयारी करेंगे कि अक्टूबर में, या अगर एक दिन पहले असेंबली तहलील होती है तो नवंबर आखिरी हद है उसके जाने की। तो यहाँ आईएमएफ अगर इस किस्म के हमें जो है वो भाषण दे रहा है तो ये तो नाकाबिले कबूल है। हमने पूरी कोशिश की है, आईएमएफ के तमाम जो इश्यूज थे, लेकिन यहाँ मामला जो है वो जियो पॉलिटिक्स का लग रहा है। और ये मेरी जाती राय है, मैं वजीर खजाना सबसे बेहतर शख्स हैं जो इस मामले में बता सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं भी इन मामलात का बड़ी देर से एक तालिब इल्म हूँ कि आईएमएफ जो है अब जियो पॉलिटिक्स के रैल में चला गया है बजाय ये कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी के। तो यहाँ हम अगर जो स्टेबिलिटी जियो पॉलिटिक्स पहले भी होती थी सर, 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी ये सूरत हाल थी, तब भी निगोशिएट हो गया था प्रोग्राम। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें मुझे आप लोगों की कमजोरी भी नजर आई है। आपको एक्सटर्नल सेक्टर पे आपके नाज़रीन को जानना जरूरी है ना कि जी ये आईएमएफ प्रोग्राम उस वक्त साइन हुआ था अप्रैल 2019 में, जब अभी अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, मगरबी ताकतें मौजूद थी। लेकिन बीच में जब 2021 में अगस्त में वो लोग छोड़कर चले गए हैं, तो उसके बाद इसकी जो आईएमएफ प्रोग्राम की जो कंप्लीशन है उसकी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर आई है। तो इसी में यही इशू है कि वो जो मारूजी हालात है जिनके तहत ये मामला आगे चलना था, वो अफगानिस्तान से इनखला के बाद तब्दील हो गए और पाकिस्तान के साथ जो चाइना का वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन ये मौजूदा प्रोग्राम मिफ्ता इस्माइल का बहाल किया हुआ प्रोग्राम है। इट्स ए मॉडिफाइड प्रोग्राम जो आपकी हुकूमत का प्रोग्राम है, पुराने वाला प्रोग्राम एज इट इज़ नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकम्मल तौर पर उतनी है जितनी इमरान खान की थी।